नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट पे अपना ये पेपर है इंग्लिश का, जिसका पार्ट नंबर 1 है, यानी पार्ट ए, और यूनिट इसका 1। और यूनिट में हम बात करेंगे श्रवण कौशल की और बोलने के कौशल की, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये पूरा यूनिट है और इससे प्रश्न आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, और साथ ही साथ में आपको जैसा मेरे से हिंदी बनता है, ठीक है, जो भी टूटा फूटा इंग्लिश आपको मैं बताऊंगा आप लोग उसको सहज रूप से ग्रहण करेंगे। और अगर कोई मानवीय त्रुटियां होती है बोलने में तो आप लोग उसको माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिसने अगर अभी तक ऐप पर अपना कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो अपना ऐप पर कोर्स ज्वाइन कर लें, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ, यानी कि जो वार्तालाप होता है वो वार्तालाप कौन सी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। एक्सचेंज का मतलब अभिव्यक्ति, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए, एक्सचेंज का मतलब संप्रेषण जो है, कम्युनिकेशन का मतलब हुआ संप्रेषण और एक्सचेंज का मतलब हुआ अभिव्यक्ति। तो हमारा जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो किस किस चीज़ का आदान प्रदान करता है। एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान। तो एक तो सूचनाओं का करता है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन का, और आइडियाज़ हमारे विचारों का। तो क्या परिभाषा निकली, तो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। हमारे विचारों, हमारे अभिव्यक्तियों और हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान करना एक दूसरे व्यक्ति में क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन कहलाएगा। इतना आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप लोग इंग्लिश में इतना डरिए मत, आप लोग इंग्लिश में सेंटेंस को जोड़ना सीखिए। आपको सबसे पहले ग्रामेटिकल आना ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रामर थोड़ा अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स, यानी जो प्रभावी वार्तालाप होता है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो ए मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। एक वार्तालापी संदेश देने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। पर्पस टू कम्युनिकेट, एक उद्देश्य, यानी पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य युक्त, कम्युनिकेशन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। द लेक ऑफ मैसेज और पर्पज, एक उद्देश्य की कमी को दूर करने के लिए, एक संदेश की कमी को दूर करने के लिए हमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, ये लेक ऑफ मैसेज, बताइए क्या यहाँ पर संदेश की कमी को पूरा कर सकता है क्या इफेक्टिव मैसेज, कमी को पूर्ण कर सकता है। बट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि इसका प्रभावी का मतलब है कि भाई लेक ऑफ पर्पज, क्या ये इसकी कमी के उद्देश्य को पूरा करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ए और बी। यहाँ पर ये दो ही चीज़ों के लिए आवश्यकता होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, ठीक है ना। एक तो है मैसेज टू बी कम्युनिकेशन और ए पर्पस टू बी कम्युनिकेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन, ये 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, फेस टू फेस मोड यानी फॉर्मल औपचारिक रूप में, एक स्पोकन मोड में होता है यानी मौखिक रूप में जिसको हम सेमी फॉर्मल बोलते हैं, और एक होता है लिखित रूप में, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक रूप में। तो 3 प्रकार का हो गया, याद रखना आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है, यहाँ पर देखिए, द पिक्चर एक्सप्रेस, ये अपना जो क्वेश्चन यहाँ पर 5वां है, ये अपना वैसे देखा जाए तो अपने निबंधात्मक प्रश्न में भी है, इसी टाइप्स के जो क्वेश्चन है उनमें भी है। तो हमारी एक पिक्चर होती है वो बहुत सारी चीज़ों को प्रदर्शित करती है। कौन कौन सी, इमोशंस यानी भावनाएं, संवेग, फीलिंग का मतलब भावना हुई, और इमोशंस का मतलब हमारे संवेग हुए, और एटीट्यूड का मतलब हुआ हमारी अभिरुचि को। तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करती है कौन, पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखिए, एवरी आर्गूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड, यानी जो प्रत्येक कथन होता है, आर्गूमेंट का मतलब होता है कथन, तो प्रत्येक कथन जो होता है वो क्या प्रदर्शित करना चाहिए। तो याद रखना, विद एन इफेक्टिव लॉजिकल स्ट्रक्चर, एक तर्क सहित जो संरचना होती है किसी वाक्य की उसको प्रदर्शित करना चाहिए हमारा एक आर्गूमेंट। तो इसका आंसर होगा अपना ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, टेकिंग क्लास ऑनलाइन क्लास इज कॉल्ड, जो टेकिंग क्लास होती है ऑनलाइन क्लास कैसे कहलाती है। तो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये टेकिंग क्लास ही है, टेकिंग क्लासेज ही तो है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब डिस्टेंस लर्निंग, एक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब होता है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली हमारी क्या कहलाती है, टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन क्लास कहलाती है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है,
आर्ट ऑफ लिसनिंग एक्चुअली मीन्स, ठीक है ना। एक सुनने की कला वास्तविक रूप में क्या होती है, सुनने की कला कहलाती है साथियों ध्वनि का श्रवण करना, ध्वनि को प्राप्त करना क्या कहलाती है, ये आर्ट ऑफ लिसनिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देख, कोई ऐसी बात नहीं है साथियों, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इंग्लिश टफ लगता हो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेनिंग फॉर लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, दैट इज एक नई भाषा को सीखने के लिए, एक नए प्रशिक्षण को लेने के लिए किसकी प्रशिक्षण जरूरी है, बताओ। नाक कान आँख मुंह, क्या किसका प्रशिक्षण जरूरी है, कानों का प्रशिक्षण जरूरी है, ईयर ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिसनिंग मटेरियल शुड बी, ठीक है, एक श्रवण सामग्री कैसी होनी चाहिए, तो देखिए एक सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, साधारण भी हो और साफ सुथरी हो, करेक्ट भी होनी चाहिए और रुचिकर भी होनी चाहिए, क्लियर, करेक्ट एंड इंटरेस्टिंग, ग्रेडेड एंड सेलेक्टेड, एक चयनित रूप में होनी चाहिए, संकलन रूप में भी हो और चयनित रूप में होनी चाहिए। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका डी, सबका हिंदी अर्थ याद हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक्टिविटी एंड प्रोग्राम्स शुड बी अकॉर्डिंग्स, जो हमारी गतिविधियां होती हैं, हमारे कार्यक्रम होने, वो किसके अनुसार होने चाहिए, तो याद रखना किसके अनुसार होने चाहिए, क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ चाइल्ड, बच्चों की उस अवस्था के लिए, उत्तरावस्था जो होती है बच्चों की, उस अवस्था के अनुसार होना चाहिए। मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की मानसिक स्थिति के अनुसार भी होनी चाहिए। तो याद रखना आप लोग, यहाँ पर हमारी जो बच्चों की एक्टिविटीज जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं वो बच्चों की क्रोनोलॉजिकल एज के आधार पर किए जाते हैं और एक मेंटल एज के आधार पर किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन होगा आपका सी, ए और बी दोनों राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोल प्ले एंड ड्रामेट इज प्रोवाइडेड, जो हमारे रोल प्ले का मतलब हुआ नाटक, ड्रामेटाइजेशन का मतलब नाटक ही है, ठीक है। हमारे जो ड्रामाज होते हैं, ठीक है, हमारे नुक्कड़ नाटक जो होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमें एंटरटेनमेंट यानी आनंद महसूस करवाते हैं, जॉयफुल लर्निंग हमको अच्छा सीखना यानी आनंद पूर्वक हमको सिखाते हैं, डेवलपिंग ऑफ नेचुरल स्किल और प्राकृतिक कौशल को भी हमारा विकसित करते हैं। तो ऑप्शन होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे उपरोक्त सभी आंसर दैट इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टंग्स, जो बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा को कैसे सीखते हैं, तो भाई बच्चों को अपनी भाषा सिखाने के लिए विदाउट एनी आउटर फोर्स, बिना किसी दबाव के बच्चे अपनी मातृभाषा को सीख जाते हैं। बताओ, आप लोगों ने जब अपनी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा सीखी होगी तो आप लोगों ने कोई दबाव में थोड़ी सीखी होगी, आप स्वाभाविक रूप से सीखी, दैट इज नेचुरल स्किल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आइए। द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नीडेड, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या आवश्यकता है, तो उसके लिए हमको एक क्लासरूम होनी चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए और एक अच्छा समाज होना चाहिए। यानी हर जगह एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हर जगह एक ऐसी उपलब्धता होनी चाहिए जिसमें हम सीख सकते हैं, जिसमें हम अच्छा अधिगम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज इज कॉल्ड, ये आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण कहलाता है। अपने विचारों का, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन लाइज इज, ठीक है, यहाँ वार्तालाप का जो महत्व है, वार्तालाप का महत्व है वो क्या कहलाता है, तो वार्तालाप का मतलब ये नहीं है कि आप लोग लिख लें, नहीं। वार्तालाप का मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग पढ़ लें, ये भी नहीं। वार्तालाप का मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग किसी चीज़ को किसी को भेज रहे हो, नहीं। वार्तालाप का महत्व सीधा सीधा ये कि आप लोग किसी से अगर बात कर रहे हैं तो आप लोग उस चीज़ को समझें, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कह रहा है, उसकी समझ होनी चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए आपके पास में, तब वो कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है ना। अपने विचारों अभिव्यक्तियों को दूसरे तक तो पहुंचाए, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसका क्या भावार्थ निकालेगा, तभी जाकर के हमारा संप्रेषण उचित कहलाएगा, हमारा अर्थपूर्ण संप्रेषण कहलाएगा, वरना वो संप्रेषण नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, भाई जो प्रभावी संप्रेषण होता है क्या वो एक प्रकार का होता है, दो तरफा होता है या एक तरफा होता है, तो याद रखना इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है ना वो दो तरफा होता है। मैंने यहाँ से कोई शब्द बोला, सामने वाले ने उसके अर्थ को भी समझ लिया, फिर वो अपने आप पे एक रिप्लाई देगा, दैट इज टू वे हो गया ना, टू वे कम्युनिकेशन यानी दो तरफा प्रणाली हो गई इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए, देखो सिंपल आएगा पेपर, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। नोट टॉकिंग इज ए, नोट टॉकिंग क्या है,
नोट टेकिंग है भाई ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक बहुत जटिल प्रणाली है, एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है नोट टेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है, टेक डाउन नोट्स आफ्टर, टेक डाउन नोट्स आफ्टर द सेकेंड लिसनिंग। भाई टेक डाउन नोट्स आफ्टर यानी कि जो हमारे नोट्स होते हैं वो किसके बाद में आते हैं, इसका मतलब यह है कि हम किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वो कहाँ तक पहुँचती है, किसी दूसरे श्रोता के पास पहुँचेगी ना, तो सेकेंड लिसनर, इसका मतलब द्वितीय श्रोता, द्वितीय श्रोता होता है जो हमारे नोट्स को पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर इतना आता है। अब देखिए आपको मैंने बता दिया कम्युनिकेशन की परिभाषा, डिफाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को परिभाषित करना है। तो कम्युनिकेशन हमारे विचारों, हमारे आइडियाज़, ठीक है, हमारे इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को, ये सब जो हम संप्रेषित करते हैं लोगों को, ठीक है ना, अपनी अभिव्यक्तियों को एक मैसेज के रूप में एक रास्ते से पहुंचाना, ठीक है, और उसकी समझ को दूसरे व्यक्ति में विकसित करना क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन कहलाती है। तो ये आपको इसका हिंदी अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग सब ऊपर पढ़े। अभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड ए मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड एज वेल एज ए प्रोसेस टू कम्युनिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है वो एक संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में उसका कुछ ना कुछ संप्रेषण का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। ये होती है हमारी प्रभावी संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है इन्वॉल्व इज एप्रोप्रिएट वॉइस, मतलब एक क्लियर आवाज़, बॉडी लैंग्वेज यानी कि शारीरिक भाषा, उसके बाद यानी बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज मतलब बोलने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस एंड, समझ की स्थिति और पीपल इन्वॉल्व, कुछ लोगों के विचार भी शामिल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड एंड रेस्पॉन्डिंग करेक्टली ऑन द पार्ट ऑफ द लिसनर एज वेल एज ए स्पीकर। एक वक्ता के रूप में हर पार्ट के अंदर, एक हर अभिव्यक्ति के अंदर उसका क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्डिंग करेक्टली, एक उचित भाव होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना, तभी जा करके वो क्या कहलाएगी, अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी और उसका संप्रेषण होना उचित कहलाएगा। इतना आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैंने ये बता ही दिया ऊपर कि भाई अपना जो कम्युनिकेशन होता है वो कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का, एक तो फेस टू फेस फॉर्मल हो गया, दूसरा स्पोकन मोड हो गया सेमी फॉर्मल, और तीसरा हो गया रिटन मोड, इसका मतलब इनफॉर्मल। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए नोट टॉकिंग का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नोट टॉकिंग, नोट टॉकिंग का अर्थ क्या है? देखो पहले वो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन का अर्थ आप लोग समझिए थोड़ा सा। इट मीन्स नोटिंग डाउन ऑफ रिलीवेंट इंफॉर्मेशन इन वे आर अंडरस्टैंडेबल। इट मीन्स इसका मतलब नोटिंग डाउन ऑफ रिलीवेंट यानी किसी चीज से संबंधित सूचना का एक वो तरीका जिसकी हमें समझ होती है। इट इज जस्ट पुटिंग मटेरियल इन ए फॉर्म कैन इजीली रिकॉल्ड, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसी सामग्री जिसको हम उसमें लिखते भी हैं और उसको हम आसानी से फिर दोबारा उच्चारित भी कर सकते हैं, क्या कहलाती है, नोट टॉकिंग कहलाती है। इतना आप समझ गए इसकी हिंदी। देखो जो भी आपसे गलत सलत में बोल रहा हूँ ना, आप लोग उसको स्वीकार कर लो। इतना अगर आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी इंपॉर्टेंसी को, तो आपको क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेपर भी बहुत सरल जाएगा आपका, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट टॉकिंग, नोट टॉकिंग का महत्व क्या है? तो नोट टॉकिंग इज नोट टॉकिंग इन हेल्पफुल इन लर्निंग, अपने सीखने में बहुत सहायता करती है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इजी रिवीजन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। आज भी आप लोग नोट टॉकिंग के माध्यम से पढ़ रहे हो, ठीक है। ये नोट टॉकिंग हमारे एग्जाम के टाइम के, हमारे इंटरव्यू साक्षात्कार के टाइम पे उसको कम समय में रिवीजन करने के लिए, बहुत सरल तरीके से रिवीजन करने में बहुत मदद करती है, उसको ये उपयोगी होता है नोट टॉकिंग। तो ये नोट टॉकिंग ही है जो आपको मैं बता रहा हूँ आज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखेंगे यहाँ पर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है भाई? अल्टरनेटिव क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक अंतरालीय शिक्षा जो होती है, अंतराली जिसको हम बोल सकते हैं, अंतराली शिक्षा का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? तो प्रोविजन ऑफ मेथड ऑफ एडोपिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट, यानी वो विद्यार्थी जो किसी विद्यालय से एडॉप्ट हो जाते हैं और उस शिक्षा के माध्यम से, वो प्रणाली के माध्यम से हम उनको फिर दोबारा से इंडिविजुअल रूप में स्टूडेंट को उस आवश्यकता के रूप में पूरी करवाते हैं।
द प्रोवाइडिंग व्हीकल फॉर एग्जामिनिंग न्यू वे ऑफ लर्निंग इन ए चेंजिंग सोसाइटी इज कॉल्ड अल्टरनेटिव एजुकेशन। हमारे समाज के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम उस रास्ते से शिक्षा प्रणाली देते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी? अल्टरनेटिव एजुकेशन कहलाएगी। अनौपचारिक शिक्षा मान लीजिए इसको आप। अल्टरनेटिव का मतलब अनौपचारिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आइए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू द पिक्चर एक्सप्रेस। व्हाट डू द पिक्चर एक्सप्रेस, हमारी जो तस्वीर होती है वो क्या क्या बयान करती है, क्या क्या अभिव्यक्ति देती है? द पिक्चर एक्सप्रेस सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें व्यक्त करती हैं, जैसे इमोशंस, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड। वन कैन गिव ए गुड डिस्क्रिप्शन एंड नरेशंस ऑन द बेसिक ऑफ पिक्चर। कुछ डिस्क्रिप्शन का मतलब आप समझ रहे हो ना, वर्णन, और कुछ नरेशंस जो उसके बेसिक आधार पर भी अच्छे होते हैं। पिक्चर के अंदर बेसिक इसका, अगर किसी भी पिक्चर का डिस्क्रिप्शन, उसका नरेशंस उसके बेस के आधार पर अच्छा है तो क्या होगा? द रीजन इज ऑब्वियस कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन द सेंडर, तो भेजे गए संप्रेषणकर्ता के द्वारा उसका जो कारण होगा, जो राय होगी वो बहुत उचित रहेगी। तो उसमें क्या होगा? देखिए, हैज़ ए मैसेज टू बी कम्युनिकेट, उसका एक संप्रेषण का उचित तरीका भी होगा। दूसरी चीज़, उसके अंदर कोई ना कोई उद्देश्य भी होगा उसके मैसेज का, ठीक है। इतना आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन स्पीड राइटिंग हेल्प अस इन टॉकिंग नोट्स। हम जो नोट्स बनाते हैं उसमें एक तीव्र लेखन का महत्व क्या है? यानी तीव्र जो लेखन होता है हमारा, द्रुत लेखन जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी टेकिंग नोट्स में क्या हेल्प करता है, नोट्स बनाने में। तो अब देखिए क्या फ़ायदा करता है। स्पीड राइटिंग आल्सो हेल्प टू गेट डाउन एज मच ऑफ द लेक्चर एज ए पॉसिबल, ठीक है। स्पीड राइटिंग हमारी हेल्प करता है जब हम ज़्यादातर किसी लेक्चर को पॉसिबल पोजीशन में लिखते हैं। इन ऑर्डर वर्ड स्पीड राइटिंग मीनिंग यूजिंग ए पर्सनल मेड अप वर्जन ऑफ शॉर्ट हैंड। अपने हाथों से जब हम कोई शॉर्ट हैंड बनाते हैं उसमें हमारे अलग अलग वर्जन में अलग अलग तरीक़ों से हेल्प करता है। द आइडियाज़ इज़ टू फाइंड ए वे टू राइट यूजिंग ए फ्यू लेटर्स एज पॉसिबल। एक विचार, एक रास्ता जो हमारे इस लिखने में, कुछ अक्षरों को लिखने में पॉसिबल कर देता है। यूज स्ट्रेंथ फॉरवर्ड एब्रीविजन्स फॉर कॉमन वर्ड फ्रेजेस। कुछ कॉमन जो शब्द होते हैं और कुछ फ्रेजेस होते हैं, शब्द फ्रेजेस का मतलब शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो कुछ कॉमन वर्ड और कुछ फ्रेजेस होते हैं ना, उनको भी वेरीफाई करने के लिए, यानी कि पहचानने के लिए भी काम आता है। सिंस दीज आर वंस ओवन नोट्स वन कैन इन्वेंट स्टैंडर्डाइज एनी एब्रीविजन्स वन वांट्स। When notes are taken, most of the vowels should be left out, except for the vowels then begin a word. इतना आपको याद रखना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका और बनता है इसके अंदर, ये वाला, एक्सप्लेन द रीज़न टू टेक नोट्स। इस टेक नोट्स को बनाने का कारण क्या है? तो सुनिए आप लोग। देयर आर मैनी रीजन्स टू टेक नोट्स, सम ऑफ द दे आर गिवन बिलो। जैसे नंबर 1, एंड ऐड टू मेमोरी, हमारी याददाश्त बढ़ाने के लिए। इट हेल्प टू फिक्स थिंक इन माइंड, अपने विचारों, अपने माइंड के अंदर कुछ चीज़ें फिक्स करने के लिए हेल्प करता है। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑफ दैम, और हमारे जो विचारों की अभिव्यक्ति होती है ना, उसकी उपलब्धि की परछाई को बनाने के लिए भी ये काम आता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट इसका मतलब प्रतिबिंब, परछाई, ये भी मान लो। कीपिंग द अबव पॉइंट्स इन माइंड, ये सारे के जो उपरोक्त पॉइंट है जो आपके माइंड में होंगे। द नोट्स शुड बी कंप्लीटेड सून आफ्टर द लेक्चर, और जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में ये चीज़ें बनाई जाती है, नोट्स बनाए जाते हैं। देन गो ओवर द नोट्स, उसके बाद हम नोट्स पढ़ते हैं। एंड व्हाट टू नीडेड एंड द ऑर्गेनाइज, और उसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज करते हैं, क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी आपको करना पड़ता है। केयरफुली टेकन नोट्स हेल्प द स्टूडेंट लेटर,
ये नोट्स बाद में बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मदद करते हैं, केयरिंग करते हैं। इवन आफ्टर वीक ए मेथड, और एक सप्ताह के बाद और एक मंथ के बाद केयरफुली टेकन आफ्टर सर्व द फंक्शन ऑफ हेल्पिंग टू फिक्स थिंग्स और वंस माइंड। हर सप्ताह में, हर महीने में हम कुछ ना कुछ उस चीज़ का रिवाइज करते रहते हैं, तो उसमें हेल्प क्या करेगा? नोट्स करेगा। दे आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दैम, और ये हमको क्या देते हैं? हमारी उपलब्धियों को देते हैं, उपलब्धियों को देते हैं जो हम चाहते हैं। तो जो चीज़ हमको सरल बनानी होती है ना, वो नोट्स के माध्यम से हम कंप्लीट करते हैं उसको। तो ये आप लोगों को इतना याद रखना। बाकी आपके जो निबंधात्मक प्रश्न है आपके, मैंने निबंधात्मक प्रश्नों को किसी में भी नहीं पढ़ाया, किसी भी वीडियोज़ में, वो मैंने एप्लीकेशन पे ही पढ़ाए हैं सारे के सारे। ठीक है ना? आप लोग इतना भी अगर याद करके चले जाएंगे ना तो बहुत है, सफिशियंट है। ठीक है ना? आप लोग निबंधात्मक प्रश्न पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन पे जाके पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको 109 रुपये का पेड करना है। ठीक है ना? पेड कोर्स है वो। बाकी के उसमें 20 मॉडल पेपर हैं, 20 मॉडल पेपर हैं जिनके माध्यम से आपको सारा का सारा निचोड़ मिलेगा, पूरा का पूरा 20 मॉडल पेपर में। परसेंटेज भी अच्छी बनेगी और आपका काम भी अच्छा होगा, समझ में भी अच्छा आएगा। तो नो टेंशन, नो फिकर। ओके, सब्सक्राइब करो और चैनल को, और फटाफट ज्वाइन करिए कोर्स को, और टेलीग्राम को ज्वाइन करो। धन्यवाद।